नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से अधिगम यानी लर्निंग के बारे में समझेंगे। लर्निंग को जो है हिंदी में अधिगम या सीखना कहा जाता है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उन बिंदुओं में पहला हम जानेंगे कि अधिगम क्या है, यानी पहले क्या जानेंगे कि अधिगम क्या है, यानी व्हाट इज लर्निंग, इसके बारे में समझेंगे। और उसके बाद दूसरा हम यह जानेंगे, दूसरा पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा कि मनोविज्ञान में अधिगम शब्द का प्रयोग, यानी मनोविज्ञान में अधिगम शब्द का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, इसके बारे में समझेंगे। और उसके बाद तीसरा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा अधिगम शब्द का क्या अर्थ है। तीसरा जो हमारा पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, अधिगम शब्द का जो अर्थ है वह क्या है, इसके बारे में समझेंगे। और उसके बाद चौथा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा अधिगम की परिभाषा, यानी डेफिनेशन ऑफ लर्निंग के बारे में समझेंगे। और उसके बाद पांचवा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा अधिगम की प्रकृति एवं विशेषताएं। पांचवा हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा अधिगम की प्रकृति एवं विशेषताएं, यानी लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है अधिगम क्या है, यानी व्हाट इज लर्निंग। पहला क्या पॉइंट है, अधिगम क्या है। अधिगम की सामान्यतः बात करें, अधिगम जो है यानी सीखना एक डायनामिक प्रोसेस है, एक गतिशील प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है लगातार चलता रहता है। जन्म के समय मनुष्य कुछ समय बाद जिनके भी संपर्क में आने लगता है उनकी क्रियाओं या अनुक्रियाओं को करने लगता है। और धीरे धीरे जो है जैसे जैसे उसका विकास होते जाता है, जैसे जैसे बड़ा होते जाते हैं, अपने आसपास की वस्तु को, इर्द गिर्द की जो भी वस्तुएं हैं उनको देखते हैं और उनके समक्ष जो है क्यों कैसे जैसे प्रश्न करने लगता है। तो समझते हैं अधिगम। अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है, जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए तथा अपने अनुभवों एक्सपीरियंस का लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन तथा परिमार्जन करता है। अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया यानी मेंटल प्रोसेस है जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता यानी मैच्योरिटी की ओर बढ़ते हुए अपने अनुभव यानी एक्सपीरियंस का लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है या परिमार्जन करता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है मनोविज्ञान में यानी साइकोलॉजी में जो है अधिगम शब्द का प्रयोग, यानी साइकोलॉजी में जो है सीखने का शब्द का जो प्रयोग है किस रूप में किया जाता है। तो दो रूपों में जो है मनोविज्ञान में अधिगम शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसमें है पहला है आपका क्या कहते हैं, प्रोसेस के रूप में, एक प्रक्रिया के रूप में, और दूसरा है परिणाम के रूप में यानी प्रोडक्ट के रूप में। और पहला है प्रक्रिया के रूप में सीखने का अर्थ समझते हैं। प्रक्रिया के रूप में जो है सीखने का क्या अर्थ है। प्रक्रिया के रूप में सीखने का अर्थ उस प्रक्रिया से होता है जिसके द्वारा मनुष्य नए नए तथ्यों को ग्रहण करता है और नई नई क्रियाओं को करना सीखता है। प्रक्रिया के रूप में सीखने का अर्थ उस प्रक्रिया से होता है जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है, नए नए तथ्यों को ग्रहण करता है और नई नई क्रियाओं यानी नई नई एक्टिविटी को करना सीखता है। और दूसरा जो पॉइंट है वह है परिणाम के रूप में सीखने का क्या अर्थ है। परिणाम के रूप में यानी प्रोडक्ट के रूप में सीखने का क्या अर्थ है। मनुष्य के उस व्यवहार परिवर्तन से है। परिणाम के रूप में सीखने का अर्थ मनुष्य के उस व्यवहार परिवर्तन से होता है जो नए नए तथ्यों, जानकारी और नई नई क्रियाओं में प्रशिक्षण के फलस्वरूप होता है, यानी ट्रेनिंग के द्वारा होता है, ट्रेनिंग के बाद होता है। परिणाम के रूप में सीखने का अर्थ मनुष्य के उस परिवर्तन से होता है जो नए नए तथ्यों को या जानकारी और नई नई क्रियाओं में प्रशिक्षण के बाद होता है। और उसके बाद तीसरा जो पॉइंट रहे हमारा वो है सीखने का क्या अर्थ है, यानी व्हाट इज मीनिंग ऑफ लर्निंग। अनुभव, शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुभव, शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अध्ययन आदि किसी विधि से नए नए तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करना, नई नई क्रियाओं को करना और उन्हें बहुत दिनों तक
धारण करना और आवश्यकता के पड़ने पर इसका प्रयोग करना और अपने व्यवहार को सही दिशा देना ही जो है अधिगम कहलाता है। अधिगम का अर्थ कहलाता है, अधिगम का अर्थ क्या कहलाता है? अनुभव यानी एक्सपीरियंस हो गया, शिक्षण हो गया, प्रशिक्षण हो गया यानी ट्रेनिंग हो गया, और अध्ययन यानी स्टडी आदि किसी भी विधि से नए नए तथ्यों को प्राप्त करना या नए नए तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करना और नई नई क्रियाओं को करना और उन्हें बहुत दिनों तक जो आपने एक्टिविटी कर रखी है, जो सीखा हुआ है, उनको धारण करना और इनका प्रयोग करना, आवश्यकता पड़ने पर जो है इसका प्रयोग करना और अपने व्यवहार को सही दिशा देना ही जो है अधिगम का अर्थ होता है। अब बात करते हैं अधिगम की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ लर्निंग की। अधिगम की पहली परिभाषा है क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम के अंतर्गत आदतें यानी हैबिट, नॉलेज, व्यवहार यानी बिहेवियर का ग्रहण करना आ जाता है। क्रो एंड क्रो के क्या कहते हैं कि अधिगम के अंतर्गत या सीखने के अंतर्गत हमारे हैबिट हो गया, नॉलेज हो गया और व्यवहार का ग्रहण करना आ जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यह डेफिनेशन जो है सीटेट या यूटेट में कि अधिगम के अंतर्गत आदतें, ज्ञान, व्यवहार का ग्रहण करना किस मनोवैज्ञानिक का है। यह परिभाषा जो है किस मनोवैज्ञानिक का है या किसकी परिभाषा है? तो इसका राइट आंसर होगा क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो की क्या है? अधिगम के अंतर्गत आदतें, ज्ञान, व्यवहार और का ग्रहण करना आता है। और उसके बाद दूसरी जो डेफिनेशन है वो है गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम जो है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही जो है अधिगम कहलाता है। उसके बाद सीखने की प्रकृति एवं विशेषताओं की अगर बात करते हैं, जो हमारा जो पांचवा पॉइंट है वह है सीखने की प्रकृति एवं विशेषताएं यानी नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। तो सीखने की प्रकृति एवं विशेषताओं में जो पहला हमारा पॉइंट है वह है सीखना जो है एक जन्मजात प्रकृति है। सीखना क्या है? जन्मजात प्रकृति है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है सीखना हम ना कुछ जो है सीखते रहते हैं। और उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है सीखना प्रक्रिया और परिणाम दोनों है, यानी लर्निंग जो है प्रोसेस एंड प्रोडक्ट दोनों है। और उसके बाद जो तीसरा जो विशेषता है या नेचर है, जो प्रकृति है, वो है सीखना जो है कोई उद्देश्य पूर्ण होता है। सीखना किसी उद्देश्य के आधार पर होता है, किसी उद्देश्य को लेकर ही जो है हम सीखते हैं। और उसके बाद चौथी जो विशेषता है वो है सीखना वंशानुक्रम यानी इनहेरिटेंस एवं पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। सीखना जो है वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। और उसके बाद जो पांचवी विशेषता है वो है सीखने में अभिप्रेरणा का बड़ा महत्व होता है। सीखने में जो है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन का जो है अधिक महत्व होता है। जब मोटिवेशन हम किसी को मोटिवेट करेंगे तो अधिगम जो है वो प्रभावी होगा, तो वो बच्चा जो है सीखेगा। धन्यवाद। आशा करता हूं कि यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे YouTube चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। इससे आगे की आने वाली वीडियो में जो है हम अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग के बारे में समझेंगे। और उसके बाद दूसरा जो हमारा रहेगा वो रहेगा अधिगम की जो थ्योरियां हैं या सिद्धांत हैं, इसके बारे में समझेंगे। तो बने रहिए। धन्यवाद।